हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट ट्रांसफर लर्निंग, आप ये ट्रांसफर लर्निंग इन एनएलपी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्रोजेक्ट में हम एक सेंटिमेंटल एनालिसिस मॉडल लेंगे और उस मॉडल को जो पहले से बना हुआ है उसको हम अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। सो इस मॉडल को डाउनलोड करने के लिए हमको जाना होगा हगिंग फेस की वेबसाइट में। हगिंग फेस वेबसाइट में आने के बाद हमको यहाँ पर लिखना होगा सेंटिमेंट, और हम ये फर्स्ट मॉडल यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ ट्विटर रोबोटा बेस सेंटिमेंट। तो हम ये मॉडल यूज़ करने वाले हैं और मॉडल को पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आउटपुट दिख रहा है लेबल 2, और यहाँ पे दिया है लेबल 0 मीन्स नेगेटिव, लेबल 1 मीन्स न्यूट्रल एंड लेबल 2 मीन्स पॉजिटिव। अगर हमारा लेबल 2 ज़्यादा आ रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव टेक्स्ट है, और अगर हमारा लेबल 0 ज़्यादा आ रहा है तो मतलब ये एक नेगेटिव टेक्स्ट है। तो एक एग्जांपल नेगेटिव का भी ले लेते हैं। So okay, when I say I hate you, लेबल 0 96% है, तो मतलब ये मॉडल सही काम कर रहा है। तो इस मॉडल को यूज़ करने का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसे कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में जाके इसे पेस्ट कर देंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग हमको बहुत सारी पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होगी, और इन सब का लिंक और इन सबको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से देख के इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो पहले मैं सारे के सारे कमेंट्स को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में मुझे सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ कैलकुलेट सेंटिमेंट, और मेरा जो ये फंक्शन है ये टेक्स्ट एज अ इनपुट लेगा और इस टेक्स्ट का हम सेंटिमेंट कैलकुलेट करेंगे। सो मैं जितना भी कोड है इसको एक टैब स्पेस दे देता हूँ ताकि ये सारा का सारा इस फंक्शन के अंदर आ जाए। यहाँ पे एक टेक्स्ट पहले से लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैंने ये फंक्शन जो बनाया है इसको एक बार कॉल करके देख लेता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मेरा फंक्शन का नाम था कैलकुलेट सेंटिमेंट, और इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया जिसका मुझे सेंटिमेंट चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आई लाइक यू। ओके, सो इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस कोड में। सो पहला चेंज होगा हमारा मॉडल डॉट सेव रिटेन में। यहाँ पे हम इस मॉडल का नाम चेंज करके यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटिमेंट अंडरस्कोर मॉडल, आप कुछ भी नाम देख सकते हो। और नीचे हम लिखेंगे टोकनाइजर डॉट सेव अंडरस्कोर रिटेन्ड, और इसका नाम रख देते हम टोकनाइजर। बेसिकली एक फोल्डर का नाम है। तो जैसे मैं प्रोग्राम चलाऊँगा जो मेरा मॉडल है वो सेंटिमेंट मॉडल नाम के फोल्डर में सेव हो जाएगा, और जो मेरा टोकनाइजर है वो टोकनाइजर नाम के फोल्डर में स्टोर हो जाएगा। तो प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। सो जैसे मैं प्रोग्राम रन करूँगा सबसे पहले ये हगिंग फेस वेबसाइट से हमारा ट्रांसफॉर्मर और टोकनाइजर को डाउनलोड करेगा, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसका साइज़ 400 MB एंड 500 MB के बीच में है। तो ये प्रोग्राम थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि पहले इसको मॉडल डाउनलोड करना है। सो प्रोग्राम रन होते ही हमारा मॉडल है वो डाउनलोड होकर इस फोल्डर में आ चुका है, और जो हमारा टोकनाइजर है वो डाउनलोड होकर इस फोल्डर में आ चुका है जो मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो एक बार हमने मॉडल डाउनलोड कर दिया तो हमको दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन दोनों लाइन्स को डिलीट कर दूंगा। और अब हम टोकनाइज़र अपने लोकल स्टोरेज से ले रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ टोकनाइज़र। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेंटिमेंट अंडरस्कोर मॉडल। ओके,
और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बिफोर कॉलिंग सेंटिमेंट हमारा टेक्स्ट प्री प्रोसेस हो रहा है, और प्री प्रोसेसिंग में ये यूज़र @यूज़र और कोई भी हाइपर लिंक है इन सबको हटा रहा है, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये फंक्शन को डिलीट मार देंगे और यहाँ से इस फंक्शन कॉल को भी डिलीट मार देंगे। ओके, सो नाउ हमारा सेंटिमेंटल एनालिसिस मॉडल तैयार हो गया है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो हमारा सेंटिमेंट फिलहाल पॉजिटिव है। हम इसको एक और बार रन करके देखेंगे सेंटिमेंट चेंज करके। सो नाउ टेक्स्ट के सेंटिमेंट नेगेटिव आ रहे हैं, तो मतलब हमारा मॉडल सही काम कर रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ वेब ऐप। तो वेब ऐप हम बनाएंगे स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी से। तो हम एक app.py नाम का नया प्रोग्राम बना लेते हैं और यहाँ पे हमको स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी यूज़ करनी है। सो नाउ app.py में हमको अपनी स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, एंड ये जो प्रोग्राम है sentiment.py इसको भी इंपोर्ट करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम अपने स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का एक टाइटल सेट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं streamlet.title यूज़ करूँगा और टाइटल सेट कर देते हैं हम। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी ऐप रन कर रही है या नहीं। तो मैं न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ तो जैसे मैंने कोड चलाया तो ये एक हमारा ब्राउज़र खुल जाएगा और ब्राउज़र में हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस लिखा आ गया है। तो मतलब हमारी ऐप सही वर्क कर रही है। तो हम इस टर्मिनल को बंद नहीं करेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहीं से नेक्स्ट स्टेप्स शुरू करते हैं। तो मैं टेम्प वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं एक HTML कोड स्टोर कर लेता हूँ। अगर आपको HTML आती है तो आपको पता होगा HTML कोड कैसा दिखता है। तो सेम मैं एक div टैग यूज़ कर रहा हूँ और उसकी स्टाइल को मैं सेट कर लेता हूँ। तो मैंने एक div टैग क्रिएट कर दिया है जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है। उसके अंदर मैं एक h2 टैग बना देता हूँ और जिसे हम हेडिंग 2 टैग बोलते हैं, उसके अंदर स्टाइल ऐड कर लेता हूँ। सो इस h2 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ अपना रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस। और मैंने h2 टैग को क्लोज कर दिया है और उसके बाद लास्ट में मुझे जो मैंने div टैग यूज़ किया है यहाँ पे इसको भी क्लोज करना है। ओके, तो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल बन गया है और इसको अब हमको सेट कर देना है। टैग हमारा स्टोर है टेम्प वेरिएबल के अंदर। ओके, इसको सेव कर देते हैं। सो हमारा रियल टाइम सेंटिमेंटल एनालिसिस लिखा आ गया है। सो हमारा बैकग्राउंड कलर है ग्रे जो हमने दिया था, और टेक्स्ट लाइन है सेंटर, और टेक्स्ट का कलर है वाइट जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी थी। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम एक इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। और इसके साथ साथ हम एक बटन बना लेते हैं और उस बटन को मैं इफ कंडीशन के अंदर ही लिख देता हूँ। बटन का नाम होगा प्रिडिक्ट। तो जैसे ही हमारा बटन प्रेस होगा तो ये हमारी इफ कंडीशन चल जाएगी और इस इफ कंडीशन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो रन होने लग जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ रिजल्ट को डिस्प्ले कर देना है। ये हम रिजल्ट ला कहाँ से रहे हैं, रिजल्ट हम लेके आएंगे
हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे और वो फंक्शन कौन सा होगा, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, कैलकुलेट सेंटीमेंट, और ये एक टेक्स्ट डेटा ले रहा है। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। फंक्शन का नाम था कैलकुलेट सेंटीमेंट और हमारा फंक्शन इनपुट ले रहा था एक टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट हमारा है मैं एज अ इनपुट पास कर देता हूँ। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये टेक्स्ट वहाँ जाएगा, वहाँ सेंटीमेंट कैलकुलेट करेगा और वहाँ से सेंटीमेंट हमको रिटर्न कर देगा। पर अभी हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसको हम डिलीट मार देते हैं और मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ इसकी हमको अब ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को भी सेव कर देता हूँ और ऐप को रिलोड करके देखते हैं हमारा सेंटीमेंट एनालिसिस मॉडल वर्क कर रहा है या नहीं। सो मुझे थीम चाहिए, यहाँ से थीम चेंज कर देता हूँ इसकी। आई थिंक इसको भी हमको चेंज करना होगा, इसका कलर चेंज करके हम कर देते हैं। सो अब हम अपना टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारा सेंटीमेंट डिस्प्ले हो गया है विच इज़ नेगेटिव। तो हम इसको चेंज करके देखते हैं और प्रिडिक्ट में क्लिक करते ही हमारा सेंटीमेंट यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो जो हमारा सेंटीमेंट एनालिसिस मॉडल है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। हम कुछ और इनपुट लेके देख लेते हैं। तो अब हम थोड़े लार्ज टेक्स्ट का सेंटीमेंट निकाल के देख लेते हैं। तो सेंटीमेंट इज़ पॉजिटिव विच इज़ करेक्ट और हम नेगेटिव डेटा सेट से थोड़ा डेटा ले लेते हैं। इट इज़ नेगेटिव। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।